पीपल्स पार्टी कौन सा एक ऐसा काम है जो उसने किया हो 13 सालों में? इस शहर में पहले पानी की लाइनों में पानी आता था, अब उन्हीं लाइनों पर हाइड्रेंट बनाकर हमें हमारा ही पानी बेचते हैं। 13 सालों से एक कतरा नया पानी नहीं दिया। 2.5 लाख नौकरी दिए, एक नौकरी शहर को नहीं दी है। ये इस शहर से कचरा उठता था, अब नहीं उठता। इस शहर में कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक कॉलेज, एक स्कूल नहीं बनाया। इस शहर में कोई पुलिस, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो नहीं उसकी भर्ती हुई। यहाँ पे हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। ये सब कुछ जो है वो इन 13 सालों में 10,242 अरब रुपए मिले हैं वफाक से एनएफसी अवार्ड में पीपल्स पार्टी को। 2300 अरब रुपए ये खुद बता रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किया है। 2300 अरब। 70 लाख बच्चे सिंध में स्कूलों से बाहर हैं। आपके पास रिपोर्ट्स हैं कि लाड़काना में बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और वो वैक्सीन ना होने की वजह से मर जा रहे हैं। आज जो कुछ बचा कुचा निजाम था यहाँ पर, जो कि बाय बर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे थे, अस्पताल और स्कूल, वो यक जुम्बिश कलम इन्होंने वापस ले लिया। और अपनी अददी अक्सरियत की वजह से इन्होंने ये भी कानून पास कर लिया कि अब अगर इनको कोई और अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, कि फर्ज करें कि कल को वजीर आला को कोई ख्वाब आ गया रात में कि उसने कोई अमेंडमेंट करनी है, तो सुबह वो सिंपल एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और वो अमेंडमेंट कर देंगे। अब वो असेंबली में जाने की भी उनको जहमत नहीं होगी। ये आइन के आर्टिकल 140A के खिलाफ है सारी बातें। आइन का 140A क्लियरली कह रहा है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट को इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खत्म कर दिया। बात ही है कि बिलावल भुट्टो जा रहे हैं एहतजाज पे, इसी वजह से हम पीडीएम की तहरीक में शामिल नहीं हुए कि जब वो खड़े होकर यहां से हलक फाड़ कर इनकलाब लाने की बात करते थे वफाकी हुकूमत के खिलाफ, तो मेरा यही कहना था कि भाई इमरान खान का कसूर यह है कि उसने हमें बचाया नहीं, लेकिन मारा तो हमें पीपल्स पार्टी ने 13 सालों से। इनकलाब तो इनके खिलाफ आना चाहिए। और वो अब तो इन्होंने हमसे जीने का हक ही छीन लिया है। कराची में खुदकुशियां हो रही हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने 6 एहतजाजी मुजाहरे किए हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर हजारों की तादाद में लोग आए, लेकिन इन्होंने इस पर कान नहीं धरा। तो हमें लामोहला जो है वो ये कदम उठाना पड़ रहा है कि हमने कराची के लोगों को तिब्बत सेंटर में बुलाया है। अच्छा, मुझे बताइएगा मुस्तफा कमाल साहब, जो पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे बताइएगा जितने भी मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे इतफाक करता हूं और कई दफ़ा हम भी इस हवाले से बात कर चुके हैं कि सिंध में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और सिंध गवर्नमेंट कराची समेत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। अगर ये तमाम मसाइल वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर दीगर जमातें भी तो हैं, आप लोग हैं, जमात इस्लामी है, MQM है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या वजह है आपको लगता है कि उसके बावजूद फिर लोग पीपल्स पार्टी को वोट दें? और 13 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, कोई तो वजह होगी ना कि लोग पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं और फिर इक़्तिदार में ले आते हैं। तो कोई अच्छे काम भी किए होंगे उन्होंने। 40 सालों से पिछले 40 सालों से सिंध के लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिया गया। और वो इस सूरत में कि जब कराची से आप जो है वो जाग मुहाजिर जाग का नारा लगाएंगे और लिसानी सियासत करेंगे, तो हमने तो पीपल्स पार्टी को खुला ग्राउंड दे दिया कि भाई हम सिंधियों की बात ही नहीं कर रहे। और वो जश्न मनाते हैं आपके जाग मुहाजिर जाग का नारा लगाने से कि वो जाकर सिंधियों को कहते हैं कि देखो भाई ये जो कराची का मुहाजिर है ये तुम्हारी सिंध धरती माँ को तोड़ना चाहता है, तुम हमारी खराफात को भूल जाओ, हमारी करप्शन को भूल जाओ सिंधियों, और आ जाओ हमारे झंडे के नीचे आ जाओ और धरती माँ को बचाते हैं। ना इन्होंने धरती माँ को तोड़ना है, ना उन्होंने धरती माँ को बचाना है। तो सिंध में जेन्युइन कोई पीपल्स पार्टी को तमाम जुबानें बोलने वालों की नुमाइंदगी करने वाली कोई जमात बनी ही नहीं। पहली दफा 13 सालों से बिल्कुल उनको, आप 13 सालों के 40 सालों से उनको ये वाला ऑप्शन उनके पास है। मैं समझता हूं कि पहली दफा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिंध कार्ड की बुनियाद पे इलेक्शन जीतती है पीपल्स पार्टी हर बार, सिंध कार्ड की बुनियाद पे। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उनके पास कोई उनके वोटर्स के पास पीपल्स पार्टी के अलावा कभी कोई ऑप्शन दिया नहीं गया। पिछले 6 सालों से हमने जो ये पार्टी बनाई है, ठीक है आज मेरी पार्टी कमज़ोर होगी, छोटी होगी, लेकिन हमारी बुनियाद, हमारी खदोखाल वो है कि हमने सिंध के तमाम ज़ुबानें बोलने वालों की बात की है, पाकिस्तान के तमाम ज़ुबानें बोलने वालों की बात की, और कराची में हर ज़ुबान बोलने वाला रहता है। जब भी आज मेरे साथ इस शहर का रहने वाला पख्तून भी है, सिंधी भी है, मुहाजिर भी है, बलोच, पंजाबी, सराइकी, हर आदमी खड़ा है। और हमने 6 सालों में ये अपना एक मॉडल पेश किया है कि मैं जाकर सोराब गोट पे पख्तूनों के इलाकों में हमारा जलसा हो रहा है, लियाकताबाद में मुहाजिरों के इलाकों में जलसा हो रहा है, लियारी में हम जाकर बलोचों के इलाकों में जाकर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये एक जो ऑप्शन आया है सिंध के लोगों के पास,
इससे पीपल्स पार्टी परेशान है, इससे पीपल्स पार्टी को जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जब भी वो अब हमें उल्टी सीधी बातों पर उतर आए हैं सारी चीज़ों पे, तो हमेशा ये हुआ है कि जब जब कोई आवाज़ उठी है, यहाँ पर वायलेंस करा दिया गया है, यहाँ पर नस्ली फसादात करा दिए गए। पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी ये काम नहीं करा पा रही, क्योंकि हमने सारी कौमियतों को एक जगह जमा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि ये जो बल्दियाती कानून पास हुआ है सिंध असेंबली में, जिसके खिलाफ एहतजाज करिए जमात इस्लामी भी और अपोजिशन की तमाम जमातें सिंध की, आपने भी कहा कि हम उसे ज्वाइन करेंगे और अगर जमात इस्लामी के झंडे तले भी हमें बैठना पड़ा हमारे वर्कर्स को, तो हम जाकर बैठेंगे। तो ये बताइएगा कि अगर वो तो कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी भी आप एहतजाज करते रहे तो हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, अगर सिंध गवर्नमेंट इस कानून को वापस नहीं लेती है और इसी कानून के तहत इलेक्शंस का नफाज कराती है, तो आप लोग इलेक्शंस का बॉयकॉट करेंगे या हिस्सा लेंगे इसी कानून के तहत इलेक्शंस में? जी बिल्कुल। जब जब जालिम जो है ना इसी तरह हक को हमेशा पहले इग्नोर करता है, वो समझता है कि जो है वो इग्नोर करके वो लोगों के हौसले पस्त कर देगा। बेसिकली अंदर से वो परेशान होता है। पीपल्स पार्टी को पता है कि उसने गलत काम किया है, गलत काम कर रहे हैं। आज से पहले उनको ये काम उससे पहले भी इन्होंने किया 2013 में। 80% इख्तियारात तो उस वक्त लिए गए, लेकिन उस वक्त उनको मज़े लगे हुए थे। एमक्यूएम उनके साथ हुकूमत में थी और उनका गवर्नर बैठा था और एक रहमान मलिक की कॉल पर अल्ताफ़ हुसैन डील होते थे। तो 80% इख्तियारात लिए गए। चूँकि एमक्यूएम की यहाँ पर जो है वो इजारादारी थी, उन्होंने किसी को आवाज़ नहीं उठाने दिया और आराम से 80% इख्तियारात लेकर तमाम इख्तियारात वसाइल ले लिए। इनको सिर्फ गवर्नर दे दी। 2016 तक इनका गवर्नर बैठा रहा है। 2013 में उन्होंने इख्तियारात दिए पीपल्स पार्टी ने और 2014 नवंबर तक एमक्यूएम के मिनिस्टर्स रहे। वो पार्टी जो कि शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी, वो पार्टी जो कि हड़तालें करने वाली पार्टी मशहूर थी, उसने एक हड़ताल की कॉल एक दफ़ा शहर पे एक पत्थर भी नहीं मारा। तो इनको वो आदत पड़ी हुई थी रहमान मलिक की कॉल से डील करने की। पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी को जेन्युइन किस्म की आवाज़ों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल इनको ये इख्तियारात और वसाइल ये वाले नहीं, 2013 वाले भी नल एंड वॉइड होंगे और 2001 का बल्दियाती इख्तियार चाहिए शहर को, क्योंकि ये शहर अगर ना किए उन्होंने तो क्या करेंगे आप? वो नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं सारी जिंदगी एहतजाज करें, हम कानून वापस नहीं लेंगे। हम सारी जिंदगी लगाने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर ये कानून रहा तो फिर हमें जिंदा रहना ही नहीं है। हमें इस तरह एक एक करके खुदकुशी नहीं करनी नौजवानों को, फिर हम जो है वो इज्तिमाई तौर पर पीपल्स पार्टी की गोलियों से मार दिए जाएं। हम अपनी जानें देंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे।